इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई भी देखता वह उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। इतिहास की वह स्त्री आज भी आम्रपाली के नाम से विख्यात है। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, लेकिन आम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आम्रपाली को नगर वधू यानी कि वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने पालन पोषण किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिससे वह आम्रपाली कहलाई। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद ही आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। यह आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि आम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इस समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे कोई फैसला करना बेहद ही मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने अपने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसहमति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी कि वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखना चाहते थे। नगर वधू बनने के बाद हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आजाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वेश्या बनाकर रख दिया। आम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वह सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध के शरणों में चली गई और बौद्ध भिक्षुक बनकर अपना जीवन बिताने लगी। गौरतलब है कि नगर वधू आम्रपाली ने भी अपने खुशहाल जीवन को लेकर ढेर सारे सपने सजोए थे। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली थी, लेकिन तकदीर के आगे किसी की कहां चलती है। शायद इसीलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगर वधू के रूप में विख्यात हुई। यह नारी की खूबसूरती की कहानी बड़ी ही अजीब है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।